Welcome to the world of magic wonders. आज की कहानी है याच पर हुआ कत्ल। वे एक एक करके पहुंचे, अनजान लेकिन अदृश्य धागों से जुड़े हुए। मीरा ने चमकती याच की ओर देखा और खुद से फुसफुसाई, ये छुट्टी नहीं है, ये हिसाब किताब है। ओशन विस्पर धीरे धीरे बंदरगाह से दूर जा रही थी। सूरज डूबने लगा था। समर ने अपना कैमरा संभाला, तान्या ने चश्मा उठाया और राठौड़ बुदबुदाया, 5 दिन, देखेंगे क्या राज छुपे हैं इनमें। रात के खाने पर परिचय हुए। ईरा बोली, वह अपराध पर लिखती है। मनन ने कहा, वह अपराध बोध में खाना बनाता है। निधि चुप रही और आदित्य, मेजबान, बहुत जोर से हंसा। समंदर शांत था, लेकिन हवा में तनाव था। रीना ने मीरा से फुसफुसाया, क्या तुम इन पर भरोसा करती हो? मीरा बोली, किसी पर नहीं, खुद पर भी नहीं। आदित्य ने सबको एक एक जाम परोसा और मुस्कुराते हुए कहा, नई शुरुआत के नाम। लेकिन मीरा के गिलास में कुछ अजीब सा तैर रहा था। उसने गिलास वैसे ही छोड़ दिया। कमरों के बाहर कदमों की आहट थी। समर कैमरा लेकर निकला, बुदबुदाया, कोई जाग रहा है। लेकिन जब मोड़ पर पहुंचा, कोई नहीं था। एक चीख ने सन्नाटा तोड़ा। तान्या बाहर भागी, कांपती हुई, वो सांस नहीं ले रहा। सब दौड़कर आदित्य के कमरे में पहुंचे। उसकी आंखें खुली थीं, गर्दन पर हल्की सी लकीर थी। मीरा ने फोन देखा, सिग्नल चला गया। राठौड़ गुस्से में बोला, ये याच ऑफ ग्रिड है। रीना फुफकार उठी, तुम्हें लगता है ये इत्तेफाक है? कोई जवाब नहीं आया। लाउंज में सब इकट्ठा हुए। सब ने अपनी अपनी बात रखी। निधि ने कहा, वो सो रही थी। समर ने कहा, तारों को शूट कर रहा था। मनन ने नजरें चुराईं। ईरा ने धीमे से कहा, झूठ बहुत है। मीरा ने आदित्य का कमरा टटोला। एक छुपी दराज में उसे एक फाइल मिली। हर मेहमान का राज लिखा था। वो बुदबुदाई, उसने हम सबको पहले ही पढ़ लिया था। तान्या कोने में बैठी रो रही थी। उसने मुझे रोल का वादा किया, फिर मेरी बदनामी कर दी। डराना चाहती थी, मारना नहीं। ईरा ने मुड़ा हुआ पांडुलिपि पकड़ी थी। उसने मेरी कहानी चुराई। मेरे शब्द उसके नाम से छप गए। मैं उससे जवाब मांगना चाहती थी, बस यही। मनन के हाथ कांप रहे थे। उसने मेरी रेसिपी का मजाक उड़ाया, कहा, मैंने पैसे देकर शो जीता। मैं उससे नफरत करता था, लेकिन मैंने नहीं मारा। मीरा ने निधि से सामना किया। निधि चुपचाप अपने रिसर्च चार्ट देख रही थी। 10 साल का डेटा, सब बर्बाद कर दिया। उसने फोन किए, मेरा करियर खत्म कर दिया। टेबल पर सब खड़े थे। एक खाली गिलास, लैपटॉप पर एरर स्क्रीन। मीरा बोली, हम सब ने कोशिश की, लेकिन किसी और ने चुपचाप काम पूरा किया। जहाज की घड़ी रुकी हुई थी। मीरा ने दीवार पर टाइमलाइन बनाई। सारी घटनाएं आधी रात से पहले, लेकिन मौत उसके बाद। कोई समय झूठ बोल रहा है। समर ने अपने फुटेज को खंगाला। ये देखो, एक परछाई कमरे के पास। कोई समय नहीं दिख रहा। किसी ने मिटाया है, लेकिन पूरी तरह नहीं। रीना को अपने बैग में एक झूठा पत्र मिला, जिसे आदित्य ने लिखा था, उसकी लीगल करियर तबाह करने को। मैं उसे तोड़ना चाहती थी, मारना नहीं। राठौड़ ने ताला देखा। ये अंदर से लॉक नहीं था। मीरा बोली, मतलब कोई चाहता था कि हम यही समझें कि वो अकेले था। सभी के मन में फ्लैशबैक चला। तान्या के हाथ में बोतल, मनन चाकू के पास, समर के पास एक शीशी। ईरा तार डीले कर रही थी। सबने कोशिश की, पर किसी ने पूरी नहीं की। मीरा ने दालान में फर्श पर एक धब्बा देखा। वो हिला था, मरने के बाद। निधि कांप गई, या फिर किसी ने उसे घसीटा। रिसर्च लैब में मीरा ने धीमे से कहा, तुम उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थीं, फिर भी रुकी क्यों? निधि बोली, क्योंकि मैं खुद उसमें बदलती जा रही थी। हर कोई अपने अपने कमरे में बैठा था, अकेला, डरा हुआ, अपने अपने कारण, अपने अपने पछतावे के साथ।
मनन ने धीमे से कहा, वो सो रहा था। मेरे हाथ में चाकू था, लेकिन कोई देख रहा था मुझे। मीरा ने वीडियो रोका। एक परछाई, ऊंची, भारी, किसी से मेल नहीं खा रही। वो फुसफुसाई, ये हम में से कोई नहीं है। राठौड़ ने अपनी पुरानी वर्दी की पिन को देखा। मैंने कभी उस पर विश्वास किया था। उसने एक जिंदगी बर्बाद की। शायद ये सफर बदला नहीं, बदला लेने आया था। बहस शुरू हो गई। तानिया चिल्लाई, शायद तुम में से किसी ने उसे इस नाव पर चढ़ाया हो। शराब की बोतल टूटी। सन्नाटा टूट गया। राठौड़ ने पैनल खोला। ताला बिल्कुल ढीला है। मीरा ने कहा, यह सब साजिश थी, पहले से तय। भाप से ढका शीशा, उस पर लिखा था, तुम सब नाकाम रहे, मैं नहीं। मीरा बुदबुदाई, ये बदला था। कोई नहीं सोया। हर आहट डर बन गई। जहाज लहरों में झूलता रहा और भीतर दिलों की धड़कनें तेज होती रहीं। मीरा ने आदेश दिया, सारी लाइट्स ऑन, कोई अकेले नहीं जाएगा। उसके हाथ में फ्यूज बॉक्स की चाबी थी। कातिल अंधेरे से खेलता था। अब वो उजाले में घिर चुका था। तानिया जमीन पर गिर पड़ी, रोती रही। मैंने बस उसे बेहोश करने की दवा दी थी, बस डराना चाहती थी। मारने का हौसला नहीं था मुझ में। राठौड़ की नजर नीचे पड़ी। एक छोटी डोंगी बंधी हुई थी। ये नाव रजिस्टर में नहीं है। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। वो समंदर से आया था। वो सब दीवार पर बनी टाइमलाइन के सामने खड़े थे। मीरा ने इशारा किया, तुम सबने कुछ किया, लेकिन आधी रात से पहले। मौत उसके बाद हुई, तो कौन बाद में आया? समर ने एक फटी हुई फोटो को देखा। उसने हमें गलत लोकेशन पर भेजा। मेरा पार्टनर मर गया, उसने कभी फोन तक नहीं किया। ईरा ने कागज फेंके। ये मेरा लिखा था, हर शब्द। उसने छापा, मंच पर हंसा और मेरा नाम तक नहीं लिया। निधि चुपचाप अपनी केबिन में बैठी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने मेरी रिसर्च रद्द कर दी। उसने कहा, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं डूब जाना चाहती थी। एक पर्दा हिला। मुख्य दरवाजा मुड़ा हुआ था। रीना ने धीरे से कहा, किसी ने उसके लिए रास्ता आसान किया। मीरा ने एक पुरानी डायरी पढ़ी। मेरा बेटा उसकी वजह से मरा, अब मैं उन सबको देता हूँ अपराध बोध का तोहफा। डाइनिंग टेबल पर सब रखा था, चाकू, रस्सी, गोलियां, शीशी, हर योजना, हर हथियार। मीरा बोली, भाविक ने उन्हें यह यकीन दिलाया कि हत्या उन्होंने की। वे डेक पर पहुंचे। समंदर में एक छाया धीरे धीरे दूर जा रही थी। मीरा फुसफुसाई, वो कभी पकड़ा जाना नहीं चाहता था, सिर्फ अंत चाहता था। कुर्सियां घेरे में रखी थीं। बीच में एक लालटेन जल रही थी। मनन बोला, हम सब राक्षस बन गए थे, क्या यही था उसका मकसद? किसी ने विरोध नहीं किया। मीरा ने कैमरे की ओर देखा। यही है सच्चाई, उसने धीरे से कहा, और यही है चुप्पी की कीमत। बारिश की बूंदें शीशे पर गिरने लगीं। बादल मंडराने लगे। ऊपरी डेक पर मीरा, समर, इरा और रीना बैठे थे, बिना कुछ कहे, बस सांस लेते हुए। 5 दिन बाद ओशन विस्पर लौट आई। तानिया बुदबुदाई, ये कभी छुट्टी नहीं थी। जब वो उतरे तो वैसे लोग नहीं रहे जैसे चढ़े थे। बंदरगाह पर पुलिस ऑफिसर फाइल पलटता रहा। भाविक का कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे कभी था ही नहीं। मीरा बस समंदर को देखती रही, शांत मगर बेचैन। टीवी स्क्रीनें चमकने लगीं। ओशन विस्पर हत्याकांड। सभी संदिग्ध, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं। लेकिन सिर्फ मीरा जानती थी असली सच और उसका बोझ। नावल गेस्ट हाउस में अकेला बैठा राठौड़ अपनी बेटी की तस्वीर देखता है। उसने सब कुछ खो दिया क्योंकि मैंने आदित्य पर भरोसा किया। एक ट्रेन में मीरा अपनी डायरी बंद करती है, बुदबुदाती है, मैंने हल नहीं निकाला, मैं बस गवाह थी और ये बोझ मैं हमेशा उठाऊंगी। समंदर धूसर आसमान के नीचे फैला है। एक खाली डेक चेयर लहरों की ओर देखती है। न कोई गिरफ्तारी, न न्याय, बस लहरें और चुप्पी।
ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल मैजिक वंडर्स को देखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.magicwonders.fun पर जाएं।